हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम बाल विकास का बहुविकल्पी प्रश्न करने चल रहे हैं। आपकी तैयारी लगभग हो चुकी है। लास्ट मोमेंट में मैं आपको ये क्वेश्चन शेयर करने इसलिए चल रही हूँ। आपने जो खुद से पढ़ा है वो ठीक है, अच्छी बात है। मैं आपको लास्ट समय में 15 से लेके 20 तक का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाल विकास का वो दे रही हूँ, क्योंकि बाल विकास का ऑब्जेक्टिव, शिक्षा अधिगम का ऑब्जेक्टिव जो 15 नंबर के आपके आएंगे वो 15 में से 15 आपको लेने हैं। और अति लघुत्तरी और लघुत्तरी उसमें आप कुछ भी लिख दीजिएगा अपने आप से बना के, क्वेश्चंस को करके। वो इतना आम भाषा में है कि आप कर ले रहे हैं, लेकिन ये गलत तो गलत, सही तो सही। और जिसका 15 में से 15 ये करेक्ट होगा, आगे वाला आप बनाकर भी लिख देंगे, अच्छा नंबर पास आएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी आपको किसी पेपर में गलत नहीं करना है, ठीक है। आप शालिनी डायरेक्टर साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो अभी पूछ लेंगे, मैं तुरंत रिप्लाई आपको दूंगी। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ये 15 से शुरुआत कर रही हूँ। 50 नंबर का पेपर, 2 घंटे का टाइम इंटरवल। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। सभी लोग क्वेश्चंस को देखिए, फटाफट जवाब दीजिए। वॉटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेग की बात की गई है। कई बार हमने क्वेश्चंस को किया है। आपसे संवेग से जो प्रश्न बनता है वो वॉटसन साहब से बनता है। और कितने संवेग बताए गए हैं आप सभी को पता है, 3 संवेग बताए गए हैं। फॉल, फियर, एंगर, लव, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया। तो आप सभी को पता है कि जीन पियाजे साहब ने जो अवस्थाएं बताई हैं उनकी संख्या है 4। अब वो 4 अलग अलग जो नाम है वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। नाम पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए। टाइम इंटरवल जो उनका है, इतने से इतने वर्ष, वो पता होना चाहिए। आपसे यही 3-4 प्रश्न बनेगा संज्ञानात्मक विकास से। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रितन सिद्धांत या 3 कारक सिद्धांत जो पूछता है वो स्पेयरमैन ने दिया है। ध्यान रखिएगा, गलत कोई नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की स्टेज कहा है। आप सभी को पता है स्टेनले हॉल ने बात कही है। ध्यान रखिएगा, कथन का ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 15 में कैसे क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट, अनुवांशिकता का वाहक होता है कौन होता है? हेरिडिटी का जो वाहक होता है, जो ये जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चलती हैं, ट्रांसफर होती हैं, कैसे होती? जीन्स के थ्रू होती है, ठीक है। आगे बढ़े, हम क्वेश्चंस पे तुरंत चल रहे हैं, समय कम है, फटाफट रिवाइज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? देखिए, व्यक्तित्व का मापन और बुद्धि का मापन, ये 2 परीक्षण अलग अलग है। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। आपसे यहाँ पे जो परीक्षण की बात की गई है वो व्यक्तित्व की बात की गई है। तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा मापन है जो व्यक्तित्व को नापता है, वो है TAT, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेबल। बल्कि ये तीनों जितने दिए हुए हैं ये सब बुद्धि को नापते हैं, ठीक है। ये सब बुद्धि को नापते हैं। ध्यान रखिए, ये रुचि को नापता है। क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र जो है ये रुचि को नापता है। ये स्टैनफोर्ड और भाटिया जो है ये बुद्धि को नापते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना, नई चीज़ों का, नई सिचुएशन का सामना करता है, फेस करता है, अथवा किसी समस्या के समाधान में अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है। जो प्रीवियस नॉलेज थी उसकी, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था उसको यूज़ करके अब नई चीज़ों में लगाता है, दिमाग बढ़ाता है, काम आगे बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आई? कल्पना के अंतर्गत, सामंजस्य के अंतर्गत, या आत्मसातन या चिंतन? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 7th में बात आपसे पूछा है कि पुरानी चीज़ों को या पुराने एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख के नई चीज़ें कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका चिंतन ही बेस्ट ऑप्शन है। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। कि नवीन चीज़ें जहाँ पे आपको मिलेगी, नवीन रचना, नवीन विचार, तुरंत ट्रिक मारिएगा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को, और कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नवीन मिले तो सृजनात्मकता। आगे चले। नेक्स्ट, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? आप सभी को पता है, गलती कोई नहीं करेगा। कोहलर ने वन मानस पर किया था। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास और अनुभव के आधार व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अवधान, प्रतिकार, प्रेरणा और अधिगम। 4 ऑप्शन दिया है। अभ्यास, प्रैक्टिस, अनुभव, एक्सपीरियंस। इन दोनों से व्यवहार में जो आपके चेंजेस आता है वो परिवर्तन। जब परिवर्तन की बात अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में परिवर्तन का टॉपिक या परिवर्तन का शब्द दिखता है तो आप अधिगम पे वहाँ पे फोकस करिएगा। आगे चले। नेक्स्ट देखिए, कुछ चीज़ें आपको हिंट के तौर पर बता रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा, समय बहुत कम है। नेक्स्ट देखिए, किसी विषय, कोई सब्जेक्ट है, कार्य है या परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कोई चीज़ आपने ज्ञान अर्जित किया और के द्वारा किसी अन्य विषय या परिस्थिति में लाभ प्राप्त कर, आपने कहीं पे कुछ सीखा उसको दूसरे का यूज़ करें, तो क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, अधिगम का अंतरण है।
आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, साइकिल चलाना आता है तो दोपहिए की बाइक चला लेंगे। यही चीज़ें हैं अधिगमंत्रण। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है। कोई काम है, एक ऐसी पावर जिसको करने के लिए, किसी काम को करने के लिए कोई व्यक्ति जो है प्रेशराइज है, बाध्य है, तो वो चीज़ें क्या होगी? अभिप्रेरणा, अभिसरण, संवेदना, प्रतिगमन। तो राइट आंसर यहाँ पे अभिप्रेरणा होगी। अगर आप मोटिवेटेड है, आपको जैसे खूब खूब अंदर से सारी चीज़ें हैं, तो आप जैसे आपको अच्छा, आप ये मान के चलिए कि मुझे बाल विकास में एक बात बताना चाहूँगी, बाल विकास और शिक्षण अधिगम में 48 हाईएस्ट नंबर मिला है। ठीक है, मैंने खुद देखा है, मेरे तो नहीं थे, मेरे तो एक में 45 थे और एक में मेरे 39 थे। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, एग्जैक्ट बातें बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद की गई स्मृति को पुनः स्मरण करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? कोई चीज़ें हैं, एक ऐसा ही मेंटल का प्रोसेस, कोई व्यक्ति है पुरानी चीज़ों को याद करने में से प्रॉब्लम हो रही, तो ये क्या है? ये विस्मरण है। ठीक है, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न तथ्यों के बीच में किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? कोई डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फैक्ट्स हैं, आपको किसी एक ही चीज़ पे एकदम ध्यान लगाना है, एकदम फोकस करना है, तो वो एकाग्रता की, जो अटेंशन की बात की गई, वो क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ध्यान लगाना। आपने उसमें क्या किया? अटेंशन दे दिया, फोकस दे दिया, अपना टाइम दे दिया, अपना ध्यान दे दिया। नेक्स्ट देखिए, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जो जितने टर्म रहते हैं उनको सबको जोड़ लीजिए और जितने टर्म हैं, कितने कुल हैं, उन से भाग देंगे तो ये क्या होगा? राइट आंसर आप सभी को पता है, यहाँ पे माध्य होगा। माध्य को हम मीन भी कहते हैं इंग्लिश में। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने 2015 का पहला पेपर ये था और 15 क्वेश्चन पूरा कर लिया। आपको 15 में से 15 मिले होंगे इस पेपर में, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नया था, आपने कभी नहीं पढ़ा या मैंने कभी आपको दोबारा नहीं करवाया। ठीक है, आज हम सिर्फ यहाँ पे फटाफट रिवाइज करें। 8 मिनट में हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ आपको, शब्द आपको मैं दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। आपने देखा भी आता है, ये सब आप बना कर लिख ले जाएंगे। कुछ ऐसा है नहीं, देख रहे, बाल्यावस्था, बुद्धि, लब्धि, ये व्यक्ति भिन्नता, वंशानुक्रम, परिपक्वता, कोहलर, क्या नहीं, बहुलक, ध्यान, रुचि, सब लिख ले जाएंगे, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, अब देखिए, ये 15 में दोबारा किसी कारणवश हुआ था, ध्यान रखिएगा। 15 में 2 पेपर हुए थे। नेक्स्ट देखिए क्या है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था का काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सबका काल ध्यान रखिएगा। जन्म से 5 वर्ष इसका है और 2 जो है वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जन्म के समय शिशु के भीतर कितने संवेग, देखिए संवेग की बात वहां पे कही गई थी, किसने दिया था वो बात थी, कितने थे, तो वही चीज यहाँ पे रिपीट कर दी गई। रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल गया, तो 3 थे। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आपसे वहां पे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछ लिया था। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे बहुकारक, तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरे का राइट आंसर कोई बताएगा क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे थॉर्नडाइक है, पूरा नाम ईएल थॉर्नडाइक है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन प्यारे की कितनी प्रतिक्रिया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पे भी रिपीट हो गया ना, ध्यान रखिएगा। वहां पे पूछा गया था, यहाँ पे भी, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, 4 थी। आगे चलें, देखिए 2 क्वेश्चन आपको रिपीट मिल गए। मैं आपको दिखाती चलूँ क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है, इसीलिए कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है। सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि, जो एक जनरल लेवल के बच्चे होते हैं, उनका इंटेलिजेंस कितना होता है? तो 90 से 109 या 110 मिले या 91 से 110 मिले, वही करेक्ट होगा। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण, टीएटी को किसने दिया था? मार्गन और मुरे ने दिया था। थर्मेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, दोनों फुल फॉर्म हिंदी इंग्लिश में याद रखिएगा, आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, बालक के केंद्रक न्यूक्लियस में समानता कितने क्रोमोसोम होता है? कितने गुणसूत्र होते हैं? आप सभी को पता है, क्या बताने की जरूरत? ए ऑप्शन करेंगे 46। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं है? ऐसी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जो आपके चिंतन में यूज होने वाला कोई सामग्री नहीं? प्रत्यय है या संवेदना है या प्रतिमा है या पदार्थ है? तो राइट आंसर यहाँ पे पदार्थ, पदार्थ, मैटर, सब्सटेंस से कोई चीज़ यहाँ पे चिंतन में नहीं प्रयोग होगी और बाकी यूज होगी। आगे चले, नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे 9वां दिया है, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर कार्य करने के योग्य हो जाता था, क्या कहलाता है? बालक के कोर्स, मसल्स में, पावर्स में, बोन्स में, सब में ग्रोथ होती है एक फिक्स टाइम, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो कॉन्टिन्यूस चलती है, अपने अपने समय पर चाहिए। ये नहीं कि आप एकाएक बार सडनली बढ़ जाएगा, क्रमिक विकास होता है। ठीक है, तो ये सब जो परिवर्तन आता है ये क्या है? प्रत्यक्षकरण है या समंजन है, आत्मसाधन है, परिपक्वता? तो राइट आंसर 9 का क्या होगा, बताएगा कोई? परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे मैच्योरिटी आपके अंतर्गत आती है, कि परिवर्तन आपके अंदर आता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जब बालक स्व परीक्षण करता है, सेल्फ से टेस्ट करता है, नए कार्यों अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, नए काम को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर लर्न करता है, वह अधिगम की कौन सी विधि है? स्वाधिगम, सामग्री अधिगम, तथ्यात्मक अधिगम या परीक्षण करके सीखना? तो राइट आंसर यहाँ बेस्ट है सी ऑप्शन, परीक्षण करके सीख, क्योंकि खुद करके सीख रहा, खुद करके सीखना सभी चीज़ों से बेस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, पावलो ने सीखने से संबंधित अपने
संबंध का अपने सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, किस जानवर, यही बात आपसे पूछा था, आपको पता है कुत्ते के ऊपर किया था। आगे चले नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पावलोव ने कबूतर के ऊपर भी किया था, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 12th है। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा, तो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम और गौण नियम 2 बताए थे। तो मुख्य नियम की यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो कितने हैं, 3 है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट देखिए, तीनों के नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो अर्जित की जाती हैं, जन्मजात नहीं है, अर्जित मोटिवेशन है। तो प्यास, निद्रा, भूख और प्रतिष्ठा। तो राइट आंसर अर्जित करना, आप प्रतिष्ठा को अर्जित करते हैं, भूख को अर्जित नहीं करते, ना ही प्यास को, नहीं निद्रा, ये सब जन्मजात होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की सफलता। आप कोई चीज़ पहले से सीखे और आपको नहीं आता रहा है, एंड टाइम पे आपको ध्यान ही नहीं आ रहा, आप यहाँ पे 6 महीने पढ़ाई किए और आपको कोई क्वेश्चन एकदम मिस कर रहा है, सेंटर पे नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पे विस्मरण होगा, आपको ध्यान करने में, आपको चीज़ों को याद करने में, रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट देखिए, किसी अवर्गीकृत पद्धति में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, कोई एक सीरीज, एक श्रृंखला है, एक अरेंजमेंट दी हुई है, कोई संख्या है जो बार बार रिपीट हो, उसको क्या कहेंगे, तो राइट आंसर है बहुलक कहते हैं। सभी को पता है, 15 में से 15 इसमें भी आपको मिले होंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो 30 आपके यहीं पे तैयार हो गए। आगे चले, मेरा यही मोटिव है कि ऑब्जेक्टिव करो, ये सारे क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ क्योंकि समय भी नहीं है और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर ले जाएंगे। आगे चलते हैं, अब बारी 16वें पेपर की, आप देख सकते हैं। देखिए, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं, पेपर थोड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि इमेजेस क्लियर प्रिंट नहीं होती तो मिलती नहीं है। देखिए मैं बता रही हूँ, ध्यान सुनिए, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में हुआ। अब यहाँ पे अवस्था पूछ ली, वहाँ पे क्या था, चीजें आपको अवस्थाओं के काल पूछ रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, राइट आंसर 3, शैशव, बाल्य, किशोरावस्था, 3 मेन है। बालक को पूर्वजों से प्राप्त होने वाले गुण, जो कैरेक्टरिस्टिक, जो क्वालिटीज आपको पूर्वजों से मिलती है उसको क्या कहते हैं, राइट आंसर है परिपक्वता। आगे चले नेक्स्ट देखिए, वृद्धि नहीं बुद्धि है, बुद्धि के समूह का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मैंने कई बार आपको बताया, सिद्धांत का एक पूरे PDF दिए थे, तो वहाँ पे आप प्रतिपादक का नाम देख सकते हैं, तो वह है थस्तन ने दिया था बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। आगे चले नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण बुद्धि का मापन करता है, ऐसा कौन सा प्रशिक्षण यहाँ पे दिया है जो बुद्धि का मापन करता है, CAT, MAT, TAT, भाटिया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ भाटिया बैठे परीक्षण ऐसा है जो बुद्धि को नापता है, बाकी सब जो है वो बाकी सब जो है वो व्यक्तित्व को नापते हैं। आगे चले नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, रिपीट है, तीसरी बार रिपीट हुआ, तो कितनी है आपको पता है, 4 ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर किसी नवीन रचना या नवीन विचार को प्रस्तुत करता है, नई चीजें, मैंने आपको बताया था, जिस भी क्वेश्चन में नवीन दिखे, नवीन रचना, नवीन विचार दिखे, तो वहाँ पर सृजनात्मक को टिक मारिएगा, वही ऑप्शन मिलेगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखा आपने, 15 में आया था, दोनों बार आया था, लेकिन 16 में फिर रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाती है, जो उसके अंदर क्वालिटीज़ रहती है, जो उसका संपूर्ण विकास रहता है, या जो भी चीज़ें उनसे रिलेटेड रहती हैं, तो वहाँ पे ये सब किसके अंतर्गत, जाहिर सी बात है व्यक्तित्व के, पर्सनैलिटी के अंदर, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है उससे वाओ अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छी चीज़ें हैं, तो ये पर्सनैलिटी के अंतर्गत आएगा। आगे चले नेक्स्ट देखिए, फिर है TAT, व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया, TAT, थर्मेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का परीक्षण का निर्माण किसने किया था, आप सभी को पता है, मार्गन मुरे ने किया। आगे चले नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे दिया है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला ये भी रिपीट है और ये भी रिपीट है, मैंने अभी आपको बताया था, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। देख लीजिए, 15 का क्वेश्चन 16 में ही रिपीट हो गया, एक भी साल का अंतर नहीं रहा। नेक्स्ट देखिए, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर पाता है उसको क्या कहते हैं, तो जाहिर सी बात है मैच्योरिटी, ये भी रिपीट हो गया, 15 में आया था, 16 में फिर रिपीट हो गया। देख रहे हैं, काश आपके पेपर ऐसे आपकी बार रिपीट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके साथ। नेक्स्ट देखिए, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने नियम बताएं, आप सभी को पता है, वहाँ पे आपसे नियम पूछा था, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्य नियम की बात दे दी, तो 3 ही तो थे, ठीक है। आगे चले, गौण नियम 5, मुख्य नियम 3। नेक्स्ट देखिए, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत, पावलोव ने किसके ऊपर किया था, कुत्ते के ऊपर किया था, ये भी रिपीट है मेनी टाइम, तीसरी बार ये रिपीट हो रहा है। देख रहे हैं, अभी 2 ही साल का पेपर हम किया और इतना क्वेश्चन रिपीट। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन, और थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर किया था, आपसे यही बात पूछ रहा है। क्या इतना ईजी पेपर अगर आएगा तो आप गलत करेंगे, मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो इस तरह की गलतियाँ करेगा। कोई दिक्कत होनी चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत को किस नाम से कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था वनमानुष के ऊपर जो प्रयोग किया था उस सिद्धांत को पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत कहते हैं, अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है। क्या है? ऐसे मनोस्थिति ऐसा मन का दिमाग बना रहे, मेंटल सिचुएशन क्रिएट कर रहे जिसमें वो बंदा अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग सिचुएशन में, समाज की हो, व्यक्तिगत हो, एडजस्ट करना हो, कुछ भी चीज़ें हो तो वो अच्छे से कर ले जाएगा। तो ये चीज़ में किसमें आएगी? सामंजन में, आत्मसात में, प्रकीर्णन में, या मानसिक स्वास्थ्य में? बताइए क्या होगा राइट। आप सभी को बता दूं, मानसिक स्वास्थ्य। अगर आप मेंटली हेल्दी हैं, आप मेंटली स्वस्थ हैं, तो आपको गर्मी रहे, पंखा रहे, खाना ना रहे, कुछ भी रहे, कैसा भी इन्वायरमेंट, आप वहाँ पे एडजस्ट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके मेंटल पावर में होनी चाहिए, आपके अंदर इतने धैर्य, इतना पेशेंस, वरना आप जो है फिर वहीं पे फाइट वाइट हो जाएगी, समथिंग अलग अलग कारण हो जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको 16 पेपर मैंने करवाए, इसमें भी आपको 15 में 15 मिले होंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपने नहीं किया। और देखिए कितना क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गया। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। ये सब क्वेश्चन है, नहीं करवा रही हूँ, कुछ भी नहीं, आप देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी। अब बारी है 17वां की, ये आप देखते हैं। ठीक है, इनके क्वेश्चंस क्या हैं ये समझते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं, फिर रिपीट हो गया। वाओ, मतलब इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है कि पेपर आपकी बार मजेदार आएगा। 3 है, 3 पता है ना आपको? ठीक। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व क्या है? बाल मनोविज्ञान का सबसे ज्यादा महत्व क्या है? बाल विकास की दृष्टि से है, या बाल शिक्षा की दृष्टि से, या बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, या बाल समायोजन की दृष्टि से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। दूसरे का विच ऑप्शन इज बेस्ट? आप सभी को बताना चाहूंगी, यहाँ पे सी ऑप्शन करें, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे चले, नेक्स्ट। किशोरावस्था, बड़े तंगस, तूफान, जैसे भी तनाव, तूफान, विरोध दिखे तो स्टेनली हॉल को टिक मारिएगा, कहीं मत जाइएगा। आगे चलें, नेक्स्ट। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बताइए। पाउलो, वुडवर्ड, हल, थॉर्नडाइक। तो हमारे थॉर्नडाइक साहब हैं। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं इन इंग्लिश। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। कौन नहीं? मध्यमान नहीं है, मध्यांक नहीं, बहुलक नहीं, प्रसार नहीं। एक ही ऑप्शन नहीं, वो है प्रसार, बाकी तीनों करेक्ट है। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्तित्व करने वाला एक शब्द। यहाँ पे व्यक्तित्व नहीं होगा, व्यक्त करने वाला एक शब्द। किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आप एक सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या होगा? विकास, समायोजन, परिवर्तन, अस्थिरता। बताइए 6 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे व्यक्त करने की बात की गई है कि आप एडोलसेंस में आ रहे हैं, अपनी क्वालिटीज़ को अच्छे से निखार रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो है परिवर्तन। क्या है? चेंजेस। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं, ऐसा कौन सा इसमें एक कारक है जो फैक्टर है जो बाल विकास को प्रभावित नहीं कर सकता? लिंग भेद, तनाव है, पोषण, संस्कृति है। तो राइट आंसर यहाँ पे संस्कृति है। संस्कृति से, रिलीजन से, धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये बाल विकास में कोई बाधा नहीं क्रिएट करते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट। अभ्यास और अनुभव के आधार पर रिपीट हो गया, रिपीटेबल है। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? अधिगम। पूरा क्वेश्चंस भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा भी अगर फोकस के साथ कर लेंगे, आप मेरे साथ पेपर कर लीजिए, आपका काम ये अच्छा हो जाएगा। इसी लास्ट टाइम में मैं आज के समय ये करवा रही हूँ, कम समय में करवा दे रही हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत वक्त नहीं लूँगी। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है क्या कहते हैं? जितना नंबर ऑफ टर्म्स रहते हैं उनके योग में उनसे ही भाग देने पर क्या है? ये भी रिपीट है, 15 में आया था, ये है माध्य। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? स्वतंत्रता की आकांक्षा, आज़ादी, आज़ादी, मुझे छूट दो, मुझे आज़ादी दो, तो ये किस में आएगा? शैशवावस्था में, छोटा बच्चा वहाँ पर डिपेंड रहता है। बाल्यावस्था में इतनी समझ नहीं रहती। किशोरावस्था में जब आएगा ना तो उसको लगेगा माँ बाप जेलर है एकदम, जाए नहीं देते, खेलने नहीं देते, खाए नहीं देते, पी नहीं देते, वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना स्मृति। किसने कहा? ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट, ऐसी चीजें जिनको आप पहले सीख चुके हैं और उनको स्मरण कर रहे हैं, तो ये स्मृति है। ये स्मृति की परिभाषा दी, किसने कहा? राइट आंसर वुडवर्ड साहब ने कहा। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व के मूल्यांकन को, जो सीएटी परीक्षण था, सीएटी परीक्षण था, चाइल्ड अप्रिशिएशन जो टेस्ट था, वहाँ पे बात पूछ रहा है कि जो एज इंटरवल था कि कितने बच्चों का मूल्यांकन करना था, वो वर्ष क्या था? तो राइट आंसर है 3 से 11। 3 से 11 साल के जो बच्चे थे उनका ये टेस्ट हुआ करता था। आगे चलें, नेक्स्ट। संवेग का प्रकार नहीं है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन, कौन संवेग नहीं है? प्रेम नहीं है, क्रोध नहीं है, भय नहीं है, या ध्यान नहीं। तो राइट आंसर ध्यान नहीं, बाकी तीनों जो है एक इमोशन के प्रकार हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? एक ही आंसर बेस्ट, सस्ता, टिकाऊ, उचित है, वो है 140 से ज़्यादा। किसने कहा? टर्मन साहब ने कहा ये बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, ये रिपीटेबल क्वेश्चन है, सभी को पता है, 4 हैं। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। ये सब सूत्र वगैरह क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर ले जाएंगे, मैं ये नहीं करवा रही हूँ। पठार देख लीजिएगा, स्मृति देख लीजिएगा, बहुलक देख लीजिएगा। अब चलते हैं, बारी है 18वें पे आते हैं। 2018 का पेपर आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे यहाँ पे दिए गए हैं।
ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल किसने कहा? स्टेनली हॉल ने, आप सभी को पता है। ये भी रिपीट हो गया, देखिए 18 में फिर रिपीट हो गया। फिर देखिए मानसिक आयपन वास्तविक आय इंटू 100 सूत्र किसका मापन करता है? बुद्धि लब्धि का, आप सभी को पता है। आगे चले नेक्स्ट देखिए। फिर यहाँ पे तीसरा है, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना, नवीन का शब्द आपको जहाँ दिखेगा सृजनात्मकता पे टिक करिएगा। आगे चले नेक्स्ट देखते हैं। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना, एक बंदा दूसरे बंदे से अलग है, चेंजेस है, देखने में अलग है, तो आप किस पर टिक करेंगे? कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, उचित होगा, सही है? तो व्यक्ति विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होता है कि इस पूरी पृथ्वी पे 7 लोग एक जैसे देखने को मिलते हैं, लेकिन सब में अलग अलग रहती हैं क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे चले, कोई तेज है, कोई धीमा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई कैसा है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। किसमें? संज्ञानात्मक क्षमता अगर आपके अंदर नहीं, क्रिएटिविटी की इंपॉर्टेंस, एबिलिटी, स्किल आपके अंदर नहीं है, तो किसमें आपको प्रॉब्लम होगी? शारीरिक में, व्यवसायिक में, समायोजन में, तो बौद्धिक विकास में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आगे चले नेक्स्ट। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो सिद्धांत क्या है? तो वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट देखिए। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या होता है? जो परोक्ष चीजें होती हैं उनके बारे में आप अगर सोच रहे हैं तो चिंतन क्या है, बताइए। 7th का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। तो राइट आंसर आपको परोक्ष वस्तुओं के संबंध में जो चिंतन होता है वो होता है कल्पना। बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कल्पना है। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो टिक है उस पर मत जाइएगा। नेक्स्ट देखिए। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित करना क्या कहलाता है? कोई प्रॉब्लम है, उसका आपको समाधान ढूंढना है, नए तरीके से उसको एडजस्ट करना है, चीज़ें को नए तरीके से बनाना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर यहाँ पे उचित और बेस्ट टिकाऊ ऑप्शन क्या है? तर्क होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिए, कंफ्यूज हो, क्योंकि सारे ऑप्शन एकदम सिमिलर लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 9th है, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या जाता है? किसी के थ्रू अलग अलग परिस्थितियों में समायोजन करना है, एडजस्ट कर ले जाना हर अलग अलग सिचुएशन में, तो यहाँ पे क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास और मानसिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन बेस्ट है, 4th ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलें, हर एक परिस्थिति में एडजस्ट कर लेना। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली रेखा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 10th क्वेश्चन यहाँ पे है कि सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली जो रेखा होती है, जो मात्रा को बताए, समय को बताए, तो वो मात्रा, वो रेखा कौन सी है, बताइए। 10th का राइट आंसर क्या होगा? तो अधिगम वक्र। इसके थ्रू आपकी सीखने की मात्रा को पता चलता है कि ये चीज़ इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट देखिए। जब कोई बालक सीखने के लिए तत्पर है, वह जल्दी से चीज़ों को सीख लेता है। या थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम, 3 नियम बताया था उन्होंने, उसमें जो तत्पर है, तत्पर का शब्द आपको हिंट मिलकर तत्परता का सिद्धांत। आगे चले नेक्स्ट देखिए। 12वां क्वेश्चन है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति में प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? चीज़ों को प्रत्यक्षीकरण करता है। ठीक है, परिस्थिति की जहाँ शब्द आपको मिलेगी तो वहाँ पे आपको जो है ध्यान से देखना है, अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत लगाना है, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थिति में उसी के हिसाब से वनमानस ने काम किया था अपनी चीज़ों को पाने के। तो परिस्थिति शब्द में ध्यान रखिएगा, अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत ही बेस्ट होता है सभी ऑप्शन में से। आगे चले नेक्स्ट देखिए। फिर यहाँ पे दिया है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, अपने प्रयास से, अपनी प्रैक्टिस से, अपनी मेहनत से, तो वो है अर्जित प्रेरक। जो खुद से मिलते हैं वो जन्मजात होते हैं। आगे चले नेक्स्ट देखिए। अधिगम, धारण, पुनर्स्मरण तथा पहचान आदि की प्रक्रियाएं। अधिगम, लर्निंग, धारण, चीज़ों को लेना, पुनर्स्मरण, याद करना, ये पहचान आदि ये प्रतिक्रियाएं किसकी हैं? तो राइट आंसर स्मृति के अंतर्गत, सही चीज़ें मेमोरी, स्मृति के अंतर्गत आती हैं। आगे चले नेक्स्ट। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 इक्वल चीज़ों में बांट देता है, उसका राइट आंसर क्या है? तो बेस्ट ऑप्शन है वो है माध्यिका। आगे चलें, 18वें का भी पेपर हमने कर लिया, काफ़ी इसमें थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें रिपीटेबल क्वेश्चंस कम थे। ठीक है, 17 तक तो पेपर बहुत रिपीट हुआ, लेकिन 18 में कुछ क्वेश्चंस रिपीट ही हुए और सारे रिपीट नहीं हुए। तो देखिए आपको कैसे प्रश्न मिले और पूरे पेपर से मिलाकर मिले। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब बारी है, ये देखिए आपके लिए नया थोड़ा सा ये एक पेपर है, 2020 में ये हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसे, ये थोड़ा पेपर कम क्लियर है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दे रही चीज़ें। क्वेश्चन दिया है,
अधिगम, धारण, पुनर्स्मरण तथा पहचान प्रतिक्रियाएं हैं। तो अभी आपको ही मिला, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये स्मृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट देखिए। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उसको हम क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, उसको हम अर्जित प्रेरक कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, जो हम चीजें अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं। फिर देखिए, सीखने का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति में प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। आपको भी परिस्थिति की बात आई थी, तो सूझ का सिद्धांत यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। परिस्थिति जहाँ देखिए कोहलर का ही सिद्धांत होगा। नेक्स्ट देखिए, जब बालक सीखने के लिए तत्पर हो, तत्परता का शब्द आपको जहाँ भी मिले, वह चीज़ों को जल्दी से सीख ले रहा है, काम कर ले रहा है, फटाफट उसका मन खुद है, तो ये सिद्धांत जो था किसने दिया था, तो यहाँ पे थॉर्नडाइक साहब ने ये सिद्धांत, वहाँ पे क्या पूछा था कि कौन सा सिद्धांत है, यहाँ पे उनका नाम पूछ रहे किसने दिया, तो ईएल थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट देखिए। अधिगम वक्र दर्शाती है, अधिगम वक्र जो है वो क्या दर्शाती है, आपको राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सीखने की मात्रा को, शिक्षण की दिशा को, सीखने की मात्रा और समय के संबंध को। तो यहाँ पे जो अधिगम वक्र होता है ये आपको सीखने की मात्रा और समय के संबंध को दर्शाती है, दिखाती है। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है। 6 क्वेश्चन देखिए क्या आया था। वह प्राप्तांक जो किसी पद्धति या समूह को 2 बराबर भागों में बांटा है उसको क्या कहते हैं, अभी हमने ऊपर किया। 2020 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है 18वें पेपर का। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये बेस्ट ऑप्शन क्या है, माध्यिका है, तो 2 अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। देखिए नेक्स्ट, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए गत अनुभव, जो पुराने अनुभव एक्सपीरियंस, उनको नए ढंग से संगठित करना है, नए तरीके से अब इस्तेमाल कर, पुराने एक्सपीरियंस से कुछ नया जोड़ के आपको चीज़ नए करनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऊपर ये रिपीट हुआ है, तो ये क्या है, तर्क है। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व मापन के लिए 16P सिद्धांत दिया था। ये जो सिद्धांत, ये क्वेश्चन नया है, 2020 में आया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका पूरा है 16PF। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। 16PF ये सिद्धांत जो दिया गया था, यहाँ पे राइट आंसर है रेमंड कैटल ने दिया था, और ये एक व्यक्तित्व परीक्षण के ऊपर दिया था। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी, प्रक्षेपी परीक्षण किसके बारे में क्लियर चीजें बताता है, किसको इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे प्रक्षेपी परीक्षण की जो बातें की गई है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है रोजगार अभिक्षमता, पारिवारिक परिस्थिति या बुद्धि लब्धि। तो राइट आंसर है अवचेतन क्रियाओं को, ठीक है, एक्टिविटीज को बताता है प्रक्षेपी परीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण के यहाँ पे है हरमन रोसा का जो इंक ब्लॉक टेस्ट है उसमें कितने कार्ड थे, आपसे यही पूछ रहा है। तो आपको कार्डों की संख्या याद रखनी है, सीएटी में कितने थे, टीएटी में कितने थे, और इंक ब्लॉक टेस्ट में कितने थे। तो राइट आंसर है 10 कार्ड थे। इंक ब्लॉक टेस्ट में जो हरमन रोसा का था उसमें 10 कार्ड थे। ठीक है, आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट देखिए। फिर यहाँ पे है सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को, आपको ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, 12वां देखिए, परियोजना विधि किनके द्वारा दी गई थी। परियोजना विधि या इसको प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं, ये किसके द्वारा, राइट आंसर है कैलपेट्रिक के द्वारा दी गई थी। गलती नहीं करेगा, अब की बार टेट का पेपर जो दिसंबर में हुआ था, नवंबर में हुआ था, वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई गलती नहीं करेगा, कैलपेट्रिक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एकल बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। एकल बुद्धि, एक तंत्र का सिद्धांत, एक इकाई का सिद्धांत, ये सब किसके द्वारा दिया गया। तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएगा, कोई गलती कर सकता है, नहीं। यहाँ पे है बीने साहब ने दिया, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बीने। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, ज्ञान को ग्रहण करने एवं अनुप्रयोग करने की क्षमता, ज्ञान आप ले रहे हैं उनको फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्षमता, ये एबिलिटी जो होती है क्या कहलाती है। तो राइट आंसर है बुद्धि। आपके पास बुद्धि होगी तो आपने अपने यूज़ की, अपने ग्रहण किए गए ज्ञान को अच्छी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, वह परीक्षण जो व्यक्ति का मापन करता है, वह परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है। ऐसा कौन सा यहाँ पे परीक्षण है जो व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी को माप रहा है, ऐसा कौन सा मापन यहाँ पे हो रहा है। 4 ऑप्शन है जो आपकी पर्सनैलिटी को माप रहा है, तो वो है टीएटी, बाकी सब जो है वो अलग है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सब देख लीजिए, ये पेपर है, वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए, कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं जो अलग है, आप सभी कर ले जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा पेपर 2020 में जो हुआ था उसको मैंने आपसे शेयर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की यह क्लास यहीं तक। हमने यहाँ पे पूरा पेपर अच्छे से किया, बहुविकल्पी प्रश्न किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आपकी मदद मिली होगी लास्ट टाइम में। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया, तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करके जाइएगा कि आपको कैसा लगा। और कल के एग्ज़ाम के लिए मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम दे के आएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सभी को मेरी ओर से, शालिनी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।